तो आइए चलते हैं लहरिया, इसमें देखते हैं। हमने कल तक जाना था राइबोसोम के बारे में, ठीक है। राइबोसोम को डिस्कवर किसने किया था? राइबोसोम यह जो है प्रतिकेंद्रीय कोशिका और सुकेंद्रीय कोशिका दोनों में पाया जाता है, ठीक है। यह प्रतिकेंद्रीय कोशिका और सुकेंद्रीय कोशिका दोनों में पाया जाता है। यह प्रोटीन बनाने में सहायता करता है। राइबोसोम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70, एक होता है 80S, ठीक है। एक होता है 70, एक होता है 80S। 70S 80S। एस इज ऑल्सो इसको बोलते हैं कांस्टेंट, इसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट यानी साइडबर्ग कांस्टेंट। यानी कि सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या होता है कि जब हम किसी भी दो चीज़ को जिसका घनत्व अलग अलग हो हाई स्पीड पर घुमाएं तो जो भी वस्तु अपने घनत्व के अनुसार नीचे बैठना शुरू कर देता है, इसी प्रक्रिया को सेडिमेंटेशन कहते हैं। यानी 70S प्रति केंद्रीय कोशिका में पाया जाता है, 80 जो है सुकेंद्रीय कोशिका में पाया जाता है। क्वेश्चन, बैक्टीरिया और ह्यूमन में कौन कौन से टाइप होते हैं? तो एक होता है हमारा राइबोसोम उपस्थित होता है, यानी कि राइबोसोम उपस्थित होता है। बैक्टीरिया और ह्यूमन में कौन से टाइप होते हैं? तो 70S और 80S बैक्टीरिया में होता है, 70S और ह्यूमन में होता है 80S राइबोसोम उपस्थित होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है RER, एक होता है SER। RER क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। RER होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। SER होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बाहर वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम के कारण वह खुरदरा हो जाता है, इसीलिए उसे RER कहा जाता है। यानी बाहर वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम के कारण वह खुरदरा हो जाता है, इसीलिए उसे RER कहा जाता है। RER प्लस यानी RER राइबोसोम को प्रोटीन फैक्टर से होने के कारण SER को फैट फैक्ट्री कहा जाता है। SER को फैट फैक्ट्री कहा जाता है। कोशिका में प्रोटीन कहाँ पर बनता है? राइबोसोम। कोशिका में प्रोटीन कहाँ पर बनता है? RER SER राइबोसोम में बनता है। जब ऑप्शन में बोथ न रहे तो राइबोसोम उत्तर देंगे, ठीक है। अगर ऑप्शन में लग गया कि कोशिका में प्रोटीन कहाँ पर बनता है तो RER SER राइबोसोम या नन पे, तो ये बनता है राइबोसोम पे। जब ऑप्शन में बोथ का ऑप्शन न रहे तो राइबोसोम उत्तर देंगे, ठीक है। देखिए, डिफरेंसेस बिटवीन DNA और RNA। DNA होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और RNA होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड ये जो है अनुवांशिकी पदार्थ होता है। न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक माइसर, यानी इसको डिस्कवर्ड किया था फ्रेडरिक माइसर ने डिस्कवर्ड किया था। DNA और RNA को डिस्कवर्ड किया था फ्रेडरिक माइसर ने किया था। न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर्ड बाय फ्रेडरिक माइसर, DNA एंड RNA डिस्कवर्ड बाय माइसर। यानी कि एक ही बॉडी के अंदर दोनों आनुवंशिक पदार्थ नहीं हो सकता है। एक ही बॉडी के अंदर दोनों आनुवंशिक पदार्थ नहीं हो सकता है। आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है, ह्यूमन में आनुवंशिक DNA होता है, और RNA वायरस का आनुवंशिक पदार्थ है। RNA वायरस का आनुवंशिक पदार्थ है। हमारे बॉडी में RNA केवल प्रोटीन बनाने में राइबोसोम मदद करता है। हमारे बॉडी में RNA केवल प्रोटीन बनाने में राइबोसोम का मदद करता है। DNA आनुवंशिक पदार्थ बड़े जीवों प्लस बैक्टीरिया का होता है। DNA का आनुवंशिक पदार्थ बड़े जीवों प्लस बैक्टीरिया का होता है।
जबकि आरएनए अनुवांशिक पदार्थ मैक्सिमम वायरस का होता है। जबकि आरएनए अनुवांशिक पदार्थ मैक्सिमम वायरस का होता है। कुछ वायरस में डीएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है। जिस वायरस को आरएनए अनुवांशिक पदार्थ होता है उसे रेट्रोवायरस कहते हैं। यानी कि जिस वायरस को आरएनए अनुवांशिक पदार्थ है उसे रेट्रोवायरस कहा जाता है। इसको कोविड-19 रेट्रोवायरस को बोल सकते हैं क्या, कोविड-19 बोल सकते हैं। एक रेट्रोवायरस एड्स वायरस, दूसरा एड्स वायरस। डीएनए का संरचना द्विकुंडलित होता है, हेलिकल, डबल हेलिकल। डीएनए का संरचना डबल हेलिकल होता है। आरएनए जो होता है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है। यह जो है वाटसन एंड क्रिक ने बताया था। यानी डीएनए का स्ट्रक्चर डबल हेलिकल होता है। यह जो है वाटसन एंड क्रिक ने। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस C5H10O4, आरएनए में राइबोस शुगर होता है। जो राइबोस का होता है पेंटोज C5H10O5। डीएनए में डीऑक्सी राइबोस C5H10O4 शुगर होता है। आरएनए में राइबोस शुगर पेंटोज यानी C5H10O5 होता है। न्यूक्लिक एसिड की सबसे छोटी इकाई होती है। न्यूक्लिक एसिड की सबसे छोटी इकाई होती है न्यूक्लियोटाइड होती है। ये शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस प्लस फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोटाइड ये होता है कि शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस प्लस फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। ठीक है, प्लस फॉस्फेट से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजीनियस बेस नाइट्रोजन युक्त क्षार को बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। नाइट्रोजीनियस बेस नाइट्रोजन युक्त क्षार को बिल्डिंग ब्लॉक कहा जाता है। प्यूरीन पिरामिड यानी कि प्यूरीन फिर पिरिमिडीन दो प्रकार के होते हैं। होता है एडेनिन, दूसरा होता है ग्वेनिन। एडेनिन और ग्वेनिन। पिरिमिडीन ये तीन प्रकार के होते हैं, थायमीन, साइटोसिन और यूरेसिल। थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल। प्यूरीन दो प्रकार होते हैं, एडेनिन और ग्वेनिन। और पिरिमिडीन तीन प्रकार के होते हैं, थायमीन, साइटोसिन, यूरेसिल। डीएनए 4 बेस है, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वेनिन, थायमीन। आरएनए भी 4 बेस से मिलकर बना होता है, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वेनिन और यूरेसिल। ऐसा कौन सा बेस होता है जो डीएनए में होता है पर आरएनए में नहीं? थायमीन। थायमीन जो होता है डीएनए में होता है लेकिन आरएनए में नहीं होता है। न्यूक्लियोटाइड बेस इज ऑल्सो नोन एज बैकबोन ऑफ डीएनए और आरएनए। न्यूक्लियोटाइड जो होता है ये बेस होता है क्या? बैकबोन ऑफ डीएनए और आरएनए का बैकबोन होता है। ठीक है। व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड? आंसर होगा न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड होता है फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है? शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस से मिलकर बना होता है। न्यूक्लियोसाइड जो है शुगर प्लस नाइट्रोजीनियस बेस से मिलकर बना होता है। वाटसन एंड क्रिक ने भी यह बताया था कि डीएनए की दो लड़ियाँ यानी स्ट्रैंड एक दूसरे के पूरक होते हैं। यानी डीएनए के दो स्ट्रैंड जो होते हैं एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक प्रवृत्ति जो होता है एक डीएनए का एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के बिना नहीं रह सकता है। ठीक है, एक डीएनए का एक स्ट्रैंड दूसरे स्ट्रैंड के बिना नहीं रह सकता है। देखिए, एडेनिन का पूरक थायमीन ये दोनों हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। एडेनिन का पूरक थायमीन ये दोनों हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है। ग्वानिन क्या होता है? साइटोसिन ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ग्वानिन का पूरक जो होता है साइटोसिन ये दोनों ट्रिपल
क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। ग्रेन का पूरक जो होता है साइटोसिन, ये दोनों ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। एडेनिन का पूरक जो थायमिन, ये दोनों हमेशा डबल में जुड़ा होता है। देखिए, लेंथ ऑफ वन हेलिक्स ऑफ कुंडली, लेंथ ऑफ वन हेलिक्स कुंडली ऑफ डीएनए कितना होता है, 3.4 nm। लेंथ ऑफ वन हेलिक्स कुंडली का लेंथ कितना होता है, वन हेलिक्स का लेंथ कितना होता है, 3.4 nm। नंबर ऑफ बेस पेयर इन वन हेलिक्स ऑफ डीएनए कितना होता है, 10। बेस पेयर ऑफ वन हेलिक्स ऑफ डीएनए कितना होता है, 10। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं। ये एंजाइम यानी पॉलीमरेज, ये एंजाइम पॉलीमरेज डीएनए में बनाने में मदद करता है। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए बनने में जो एंजाइम मदद करता है उसे ट्रांसक्रिप्टेस कहते हैं। क्वेश्चन बनता है हमारा कि आरएनए से डीएनए बनने क्या कहते हैं, आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन यानी एंजाइम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया को ट्रांसलेशन कहते हैं। नोट, जब वायरस हमारे तो आरएनए को डीएनए में परिवर्तित करेगा। परिवर्तित करने की प्रक्रिया को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। जब वायरस बॉडी से बाहर निकलेगा तो डीएनए से आरएनए में कन्वर्ट होता है, इस प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। हमारे बॉडी के ग्रोथ के समय डीएनए से डीएनए बनेगा, इस प्रक्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया को रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए जो फिंगरप्रिंट, डीएनए क्या होता है, फिंगरप्रिंट। 95% डीएनए सभी का सेम होता है। 5% बेस पर जो होता है डीएनए सभी का अलग अलग होता है, इसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। 95% डीएनए जो सभी का सेम होता है, 5 सभी का अलग अलग होता है, 5 बेस पेयर होता है, इसी को डीएनए फिंगरप्रिंट कहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है।